यहाँ हम सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए यहाँ नहीं जी रहा है, तुम बिल्कुल अकेले हो। जिससे ये बात समझ में आ जाती है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, यहाँ कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, क्योंकि मौत तो सब संगी साथी छीन लेगी। मौत ही तुम्हें जब अकेला कर देगी तो फिर जीवन के संग साथ का कितना मूल्य है। 2 घड़ी साथ चल लिए थे, रास्ते पर संयोग से मिलना हो गया था, नदी नाव संयोग। संयोग की बात थी कि तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए। संयोग की बात थी कि तुम एक बस में सफर करते थे, वो स्त्री मिल गई। संयोग की बात थी कि तुम्हारे पड़ोस में रहती थी। संयोग की बात थी कि एक ही स्कूल में पढ़ने चले गए थे। संयोग की बात थी प्रेम हो गया। संयोग की बात थी तुम एक दूसरे से बंध गए और एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही अपने को मानने लगे। एक दिन संयोग टूट जाएगा। जैसे रास्ते पर चलते वक्त कोई मिल जाता है, 2 घड़ी साथ चल लेते हैं, फिर रास्ते अलग हो जाते। मौत सबके रास्ते अलग कर देती। मौत बड़ी उद्घाटक है। मौत चीजों को साफ साफ कर देती, जैसी असलियत है वैसा प्रकट कर देती। हम अकेले, यहाँ अकेलापन मिटता ही नहीं, न प्रेम से, न मैत्री से, किसी चीज से नहीं मिटता। हम अकेले ही बने रहते हैं। हम चेष्टा कर लेते हैं मिटाने की, अकेलेपन को भुलाने की, लेकिन तुमने कभी ख्याल नहीं किया, कभी तुम्हें याद नहीं आती किसी क्षण में कि हम बिल्कुल अकेले। पत्नी पास बैठी और तुम अकेले हो, बेटा पास खेल रहा और तुम अकेले हो, पिता पास बैठे हैं और तुम अकेले हो। परिवार में बैठे बैठे कभी तुम्हें ये याद आई या नहीं कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कौन किसका साथी है। और इसका ये मतलब नहीं है कि बुद्ध ये कह रहे हैं पत्नी का कोई दोष है कि तुम्हें साथ नहीं दे रही। पत्नी भी अकेली है। बुद्ध ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें किसी का दोष है। ऐसा मत करना जाके घर के अपनी पत्नी को कहो कि तू मुझे प्रेम नहीं करती, मैं अकेला हूं। अपने बेटे से कहो कि तू मुझे ठीक से प्रेम कर, क्योंकि मैं अकेला हूं। नहीं, वे लाख उपाय करें तो भी तुम अकेले हो। अकेला होना नियति है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसे हम बुला सकते, छिपा सकते, मगर इससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं। ये स्वाभाविक है। मृत्यु इस अकेलेपन को दिखा देती। बुद्ध कहते हैं कोई बचाएगा नहीं, कोई साथ आएगा नहीं। तो इन पर बहुत ज्यादा दार मदार मत रखो। अभी से अकेले हो जाओ। जो मौत करेगी उसे तुम अपने हाथ से कर दो, फिर मौत को कुछ भी ना बचेगा तुमसे छीनने को। जो मौत छीनेगी तुम स्वयं दे डालो, यही त्याग का अर्थ है। जो मौत छीन लेगी तुम स्वयं कह दो कि मेरा नहीं है। मौत छीनेगी तो अपमान होगा, तुम स्वयं दे डालो तो सम्मान है। संसारी और सन्यासी में इतना ही फर्क है। संसारी पकड़े रहता है, मौत उससे जबरदस्ती छीनती, और सन्यासी भेंट कर देता।